सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश, इसे जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। और दूसरी जानकारी, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, डेली यूज की ये 8 चीज़ें बन सकती है कैंसर का कारण। जी हाँ दोस्तों, ये डेली यूज की जो 8 चीज़ें हैं, लगभग सबके घरों में यूज होती है। वो कौन सी 8 चीज़ें हैं, उन्हें आपको क्यों नहीं यूज करना है, यूज ना करने के पीछे का वैज्ञानिकों का क्या कथन है, ये सारी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आज हम बीमार हो रहे हैं, ये बीमारी का यही छोटे छोटे कारण है जो हमें गंभीर बीमारी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मित्रों आज की वीडियो पूरा सुनिएगा। वीडियो को 1 मिनट के लिए भी मत भगाइएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक्स, ओके, नमो बुद्धाय, कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार जो हमें सुख और शांति की तरफ ले जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो ज़्यादा सोचते हैं वह अपने जीवन में दुख और पीड़ा को बढ़ाते हैं। जीवन में दुख और पीड़ा का कारण हमारे विचार हैं। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं। ये नकारात्मक विचार हमें दुख और पीड़ा की ओर ले जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा ताकि हम अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी में एक प्रसिद्ध कथा भी है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था। वह अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे जीवन में दुख और पीड़ा का कारण तुम्हारे विचार हैं। तुम ज़्यादा सोचते हो जिससे तुम अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करूं? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करना शुरू करो। ध्यान करने से तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाते हो। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की पूरी बात मानी और ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करने से उस व्यक्ति के विचार सकारात्मक होने लगे और वह अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने में सफल हुआ। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो ज़्यादा सोचते हैं वह अपने जीवन में दुख और पीड़ा को बढ़ाते हैं। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और ध्यान करना शुरू करना होगा ताकि हम अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं आज की जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है उन 8 चीज़ों के बारे में। दोस्तों, हम अपने सामान्य दिनचर्या में कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इनके बारे में पता नहीं रहता है कि इनसे क्या नुकसान हो सकता है। घर में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो कैंसर का कारण भी बन सकती हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा
अपनी हेल्थ को नुकसान से पहुंचाने वाली चीज़ों से दूर रहें और दूर रहना भी चाहिए। इसीलिए जब हम सड़क किनारे गंदगी से गुजरते हैं तो उससे दूर भागते हैं, कहीं पे कुछ कचरा होता है। लेकिन विडंबना यह है कि दोस्तों हमारे घरों में हमें सुविधा पहुंचाने वाली कई चीज़ें ऐसी है जिनमें कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। दोस्तों हम सोचते हैं कि इन चीज़ों से कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर हमारे रोज़ाना की कई चीज़ों से हमें नुकसान होता है, खासकर जब हम इसका इस्तेमाल नियमित तौर पर करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ हम ऐसी कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे कैंसर का खतरा हो सकता है, यह रिसर्च में साबित हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा उन 8 चीज़ों के बारे में ज़रूर सुनिएगा। पहली चीज़ है दोस्तों वो है पेंट। पेंट का इस्तेमाल अक्सर हम घर में रंग रोगन के लिए करते हैं, लेकिन पेंट में बेंजीन, टोल्यूएन और इथाइल बेंजोइन जैसे हानिकारक रसायन होते हैं जो कि कैंसर का कारक होते हैं। इसीलिए दोस्तों घरों में पेंट का जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना कम हमें करना चाहिए। दोस्तों पेंट के डिब्बों को खुला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों अब तो फैशन बन गया है, सब पेंट से घर की पुताई करते थे। पहले किससे होता था? चूने से होता था। चूना दोस्तों कीटाणुनाशक है। तो दोस्तों हम चूना का अगर घर की पुताई करते हैं तो सबसे सेफ है। उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों कम से कम हमें पेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों प्लास्टिक के कंटेनर। दोस्तों वैसे तो प्लास्टिक में कार्सिनोजेन तत्व होते हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अक्सर हम प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नियमित तौर पर करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर संस्था के मुताबिक सभी तरह के प्लास्टिक के बर्तन से केमिकल के रिसाव होते हैं, ये केमिकल रिश्ते हैं और जो कैंसर का कारण बनता है। और अगर आज के हम किसी भी घर की बात कर लें, चाहे वो छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, दोस्तों उस घर में लगभग लगभग 50% सामान प्लास्टिक में ही रखा जाता है। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, मैं तो 50% कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही चीज़ें प्लास्टिक के सामान में रखी जाती है। यहाँ तक कि लोग दोस्तों आंवले के जूस को भी प्लास्टिक में रखते हैं। जो खट्टे चीज़ होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है उसे भी प्लास्टिक में रखे हैं, जबकि खट्टी चीज़ें प्लास्टिक में रखना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों आप अपने घर को प्लास्टिक मुक्त बनाइए, अपने जीवन को प्लास्टिक मुक्त बनाइए। प्लास्टिक में रखा हुआ कितनी भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ प्लास्टिक हो, प्लास्टिक में रखा हुआ आज के बाद कोई चीज़ आप प्रयोग नहीं करेंगे और जितने भी आपके जानने वाले हैं उन्हें भी मना करेंगे। प्लास्टिक के स्थान पर दोस्तों मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करिए, कांच की चीज़ों का प्रयोग करिए, कांच में रखिए। ये दोनों चीज़ें सबसे सेफ है, सबसे सेफ हैं। प्रकृति की दोनों नेचुरल चीज़ें हैं और इन चीज़ों में रखे हुए सामान में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो है दोस्तों प्लास्टिक। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है नॉन स्टिक कुकवेयर। दोस्तों कुछ साल पहले जब नॉन स्टिक बर्तन आए तो दावा किया गया कि इसमें खाना पकाने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अब कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि नॉन स्टिक बर्तन से कैंसर हो सकता है और रिसर्च चालू है दोस्तों। दरअसल नॉन स्टिक बर्तन में जिस चीज़ से नीचे कोटिंग की जाती है वह कैंसर का कारक होता है, वह कैंसर का कारक हो जाता है। और जब यह पिघलने लगता है तो दोस्तों इसमें से कैंसर जैसे तत्व निकलते हैं। इसलिए दोस्तों नॉन स्टिक बर्तन का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों वो है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन के अलावा आप दोस्तों स्टेनलेस स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों चौथे है, अक्सर लोग घर में
मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप सेंटेड मोमबत्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसमें से हानिकारक रसायन रिसेंगे, जिससे कैंसर हो सकता है। और बहुत सारे लोग दोस्तों जो मोमबत्ती जलाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी सेंटेड मोमबत्तियाँ जलाते हैं। दोस्तों इससे जब गंध निकलेगा, तो यह एयर में घुलकर वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कैंसर का कारण बन सकता है। इससे एलर्जी और सिर दर्द भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें सेंटेड मोमबत्तियों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगली पाँचवीं चीज़ है दोस्तों, वो है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड फूड ही पूरी तरह से नुकसानदेह होता है, लेकिन प्रोसेस्ड मीट सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा डरावना है। इसीलिए दोस्तों प्रोसेस्ड मीट व प्रोसेस्ड की गई कोई भी चीज़ खाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि कैसे प्रोसेस की गई है, कैसे बनाया गया है, इनमें कौन-कौन सी चीज़ें डाली गई है, क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, उसके बाद ही उसे हाथ लगाइएगा। छठवीं चीज़ है गर्भ निरोधक गोलियाँ। दोस्तों बच्चा ना हो, इसके लिए महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं। हालांकि रिसर्च में पाया गया है कि मुंह से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां ओवरी कैंसर के खतरे को 80% तक कम करती हैं, लेकिन इससे सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई 5 साल से ज़्यादा तक इसका इस्तेमाल करता है, तो दोस्तों उनमें एक खतरा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए इस गोली को खाने से पहले आप किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से आप संपर्क करके उनकी निगरानी में ही इस दवा का प्रयोग करें। 7वीं चीज़ है दोस्तों कीड़ा मारने वाली दवा। दोस्तों घर में अक्सर कीड़ा मारने वाली दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हानिकारक रसायन निकलते हैं, जिससे कैंसर का कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी कीटनाशक दवा प्रयोग करने से पहले उस पे लिखे गए निर्देशों का पालन करिए, उस पे लिखे गए निर्देशों के अनुसार यूज करिए, और जिस चीज़ में ये चीज़ें हैं उसे जल्द से जल्द नष्ट कर दीजिए। यानी कि हम इन चीज़ों का ना प्रयोग करें तो सबसे बेटर है। और दोस्तों 8वीं चीज़ है जो है वो है सबसे लगभग तेलों में इसका मिलावट हो रहा है, वो है पाम ऑयल। दोस्तों पाम ऑयल खाने से कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का होने का खतरा बढ़ जाता है। पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो शरीर में एलडीएल लेवल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके सेवन से हृदय रोग, लीवर की समस्या, वजन का बढ़ना, मधुमेह, डायबिट ब्लड प्रेशर, त्वचा की समस्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों हमें पाम ऑयल का सेवन नहीं करना चाहिए। और मार्केट में लगभग तेल जो आ रहे हैं, अब उसमें भी पाम ऑयल को मिला रहे हैं, क्योंकि पाम ऑयल सस्ता होता है। इसलिए दोस्तों हमें पाम ऑयल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जो ये हमने ये 8 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, ये पूरी जानकारी आप बैठ के सुनिएगा। 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। सुनने के बाद आप गौर से, पूरे ध्यान से, दिल से इन 8 चीज़ों के बारे में सोचिएगा। जब आप अंदर से सोचेंगे तो दोस्तों तब आपको ये फर्जी नहीं लगेगा, तब आपकी आत्मा इसे कबूल करेगी। यार वास्तव में यही चीज़ें हैं जो हर बीमारी का कारण है।